अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि पीएमएस स्क्रीनिंग के हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी कि उसमें क्या डोमेन्स होंगी और क्या चीज़ें जो है कवर करना ज़रूरी है और क्या सिलेबस, एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है फॉर पीएमएस स्क्रीनिंग पेपर। सो इसके हवाले से ये है कि पीएमएस का कोई भी पेपर आ जाए, पीपीएससी का पेपर हो, तो मोर और लेस पीपीएससी के वन पेपर और पीएमएस के जीके का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए जो फ़राइज़ में शामिल है वो ये है कि आपने 2005 से लेके 2023 तक के जो पीएमएस के पेपर्स आ चुके हैं, पीएमएस के जीके के, वो सबसे पहले सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद पीपीएससी का जो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है प्रैक्टिस का, तो पीपीएससी का जो 2023 का, पीपीएससी का जो 2023 का पेपर है, जितने सारे पेपर्स आए हैं और जो अभी इस साल पेपर्स हो चुके हैं, वन पेपर 2 साल के, वो सारे के सारे कर लेने, क्योंकि कभी कभार कुछ एमसीक्यूज पीपीएससी रिपीट कर देती है, बिकॉज डाटा बैंक का एक चीज़ होती है, उनको देख लें। लेकिन अगर आप डोमेन वाइज करना चाहते हैं, आपका डाटा बैंक तैयार है, तो बेसिकली तैयारी जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है वो एक डोमेन वाइज में चल रहा होता है और चीज़ों को लेकर चल रहा होता है। उस हवाले से सबसे पहले आपकी जो डोमेन बनती है जिसको आपको कवर करना है, दैट वुड बी इंडो पाक हिस्ट्री। और इंडो पाक हिस्ट्री में वही चीज़ें हैं जो हम अक्सर टाइम पे वन पेपर की जो भी तैयारी कर रहे होते हैं, पढ़े होते हैं। पहले आपका सिविलाइजेशंस का एरा आ जाता है, सिविलाइजेशंस जिसमें आपके उसमें फिर मोरियन एम्पायर आ गई, उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गई, आर्यन की इन्वेजन क्या थी, उससे पहले क्या यह मामलात थे, वो तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद डायरेक्ट आप जाते हो, मोहम्मद बिन कासिम का एरा आ जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के एरा के बाद आप देन गजनविड्स, गजनविड्स, देन गोरिड्स। ठीक है, एंड उसके बाद आपके आते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बाद आपका आ जाता है मुगल एरा। इन तमाम में आपने रूलर रूलर वाइज, या आप क्या कर सकते हैं कि आप पूरी जो मेन रूलर्स हैं उनकी क्या क्या डेवलपमेंट्स ओवरऑल भी तैयार कर सकते हैं, क्या फेमस बैटल हुई, क्या रिफॉर्म्स हुई, इस तरह की जो चीज़ें हैं, कोई कैपिटल शिफ्ट हुआ था, कोई करेंसी रिफॉर्म आई थी, कोई टोकन करेंसी की नई चीज़ आई थी जैसे मोहम्मद तुगलक ने काम किया था। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपकी अक्सर जो है वो पूछी जाती हैं और एग्जामिनर इन चीज़ों को पसंद कर रहा होता है। देन इसके बाद मुगल एरा में आपने टोटल देख लेना है कि 1526 से लेके 1857 तक क्या डेवलपमेंट्स हुई। इसमें सबसे पहले आपने जो ग्रेटर मुगल्स हैं उनको पहले रख लेना है। ग्रेटर मुगल्स के बाद जो लेसर मुगल्स हैं 1707 से 1857, उनको अलग तरीके से देख लेना है। और फिर आपने ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, उसकी डिटेल्स, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहले वॉर्स हैं पोर्टुगीज़ के साथ, उनकी वॉर्स हैं फ्रेंच के साथ, एंड देन फिर उसकी जो मैसूर की स्टेट के साथ वॉर्स हैं, विशाखापट्टनम जहाँ पर एक इलाका है आज भी मैसूर का, डायनेस्टी का वो, कैसे हैं उसको, चश्मो चिराग है, उस चीज़ को देख लेना है। एंड देन आपने इसके बाद जब आपके 1857 ऑनवर्ड्स जाते हैं, तो फॉल ऑफ मुगल एम्पायर का क्या रीजंस थी, उसके अंदर फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, फिर बैटल ऑफ प्लासी, जो आपकी मेन तीन बैटल्स हैं, बैटल ऑफ त्राइन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वो किन किन के बीच में हुई, फिर बैटल ऑफ त्राइन्स दो फेमस हैं, वो तमाम देख लिया आपने ओवरऑल। तो वो गौरिट्स के दौर में बैटल ऑफ त्राइन, बैटल ऑफ पानीपत, तीनों जो हैं वो मुगल्स के एरा में हुई हैं। तीसरी मुगल के डिक्लाइन के टाइम पे हुई है, फर्स्ट वन वर्सेस बाबर ने जिसमें कैप्चर किया इंडिया को। उसके बाद जो है आपका सेकंड वन अकबर की, अकबर का बेसिकली जो वो था बैराम खान वर्सेस हिमू, ये होती है। ये आपने ओवरऑल चीज़ों को देख लेना है। देन जब आप 1857 से 1947 जाते हैं तो टोटल 20 वायसराय आए हैं। ठीक है, 20 वायसराय या गवर्नर जनरल्स, जिस भी बुक को फॉलो करें आप उस हिसाब से देख सकते हैं। उन गवर्नर जनरल्स को, गवर्नर जनरल वाइज कि उस किस गवर्नर जनरल के एरा में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो तमाम चीज़ें उसको कर लेना है। तो इस हवाले से एक दो वीडियोस मेरी हैं 1857 से 1885 वाली, वो मैं मेंशन कर दूंगा। उस पैटर्न के हिसाब से ही आपने बाकी जो आगे भी रहा है कि उसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो रही थी, कौन सा लीडर पैदा हो रहा था, किस उस लीडर ने फिर क्या रिफॉर्म्स की, उसके अलावा क्या डेवलपमेंट हो रही थी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी, आर्य समाज बन रही है जैसे 1875 में, तो उस टाइम पर कौन लॉर्ड था, कौन सा लॉर्ड जो है उसका कत्ल हुआ, कत्ल जो है लॉर्ड मायो ओनली लॉर्ड है जिससे सिनेट हुआ। तो इस तरह की तमाम चीज़ों को आपने 1857 से 1947 में कवर कर लेना है। तो ये फर्स्ट डोमेन हमारी हो जाती है जिसके अंदर हम कर लेते हैं इंडो पाक हिस्ट्री। एंड देन द सेकंड डोमेन इज ओवर एवरीडे साइंसेस। अच्छा, ये इंडो पाक हिस्ट्री वाला जो एरा है ना, इसमें तकरीबन 10 से 15 ओवरऑल मैक्सिमम इसमें चला जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। देन आपका ईडीएस की जो हिस्ट्री है, ईडीएस जो है उसके अंदर जनरल साइंस के अंदर आपके 15 से 20 एमसीक्यूज आ जाते हैं। उसमें वही पांचों हेडर्स हैं जो आप जीएसए के पेपर में आप पढ़े होते हैं, जिसके अंदर आपका फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज और इस तरह की तमाम मामलात हैं वो चल रहे होते हैं। देन इसके बाद जो अगला है वो है आपका हेडर
वो आपका आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हमने वर्ल्ड हिस्ट्री देख ली, और वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, हिस्ट्री के अंदर भी तमाम जो सिविलाइजेशन दुनिया की ओवरऑल चली हैं वो तमाम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है, चाइनीज सिविलाइजेशन, इन तमाम को देख लिया। फिर अरब्स का जो एरा है वो क्या था, फिर मुस्लिम की जो कॉन्क्वेस्ट हैं, मुस्लिम एम्पायर्स रहीं, वो इस्लामिक हिस्ट्री में आ जाती हैं आपकी। तमाम का तमाम मामलात वो चीज़ें देखकर, इसके अलावा फिर जो यूरोप का बेल्ट पूरा चल रहा था उसमें रोमन एम्पायर की क्या हिस्ट्री थी, पर्शियन एम्पायर की क्या हिस्ट्री थी। देन फिर आपका एरा ऑफ द डार्क एजेस आ जाता है। उसके बाद फिर रिनाइसेंस, रिनाइसेंस के बाद फिर रिफॉर्मेशन, फिर एनलाइटमेंट। तो ये तमाम चीज़ें देख के फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से लेके बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1648 से लेकर 20th सेंचुरी के एंड तक, ये जो एरिया है यहाँ पर डेवलपमेंट बड़ी वो पूछ लेता है। इन तमाम को आपने हिस्ट्री में ज़रा ज़्यादा फोकस से देख लेना है। फिर आपके जो ऑप्शनल्स हैं, ये बड़ा मैटर करता है कि आपके ऑप्शनल्स की कमांड किस तरह है, पॉलिटिकल साइंस पे आपकी कमांड किस तरह है, आपकी हिस्ट्री किसी की यूएस हिस्ट्री है तो उसकी यूएस हिस्ट्री पे कमांड किस तरह है, जिसकी मतलब सीएसएस में यूएस हिस्ट्री रखी हुई है, तो क्योंकि वो आपको यहाँ पे चीज़ें हेल्प कर रही होती हैं। अब यूएस के प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई बात आ जाए, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई बात आ जाए, जैसे सेकंड टर्म, दो टर्म्स जो फिक्स हुई है 22nd टर्म अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो इस तरह की वो 1951 में हुई थी। तो इस तरह की वो चीज़ें पूछ सकता है। फिर अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, सेकंड कौन था, फर्स्ट वन इज जॉर्ज वाशिंगटन, सेकंड वन वाज जॉन एडम, एंड थर्ड वन वाज द थॉमस जेफरसन। तो इस तरह की चीज़ें आप पूछ सकते हैं। फिर सबसे ज़्यादा टर्म्स किस प्रेसिडेंट ने लिए, तो सर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उन्हीं के टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन भी आ रहा है, वो 4 टर्म्स कॉन्जेक्टिव लेके चलते हैं उनकी। फिर वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जो पॉलिसी है, फिर उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एरा कैसा होगा, उसमें तमाम उनकी जो डेवलपमेंट्स हैं वो सारी की सारी सर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की है। फिर कितने अमेरिकन प्रेसिडेंट इम्पीच हुए हैं, जो मेजर पावर्स हैं। इसके बाद अगला हेडर होता है मेजर पावर्स के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, इसके अलावा अमेरिका हो गया। तो इनकी जो डेवलपमेंट्स हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं, ये तमाम भी जो है वो पीएमएस की जीके के पेपर्स में देखा जाता रहा है, और 5 से 6 एमसीक्यूज इसमें आ जाते हैं। फिर आपकी रीजनल पावर्स, रीजनल पावर में इंडिया, तो इंडिया में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जैसे इंदिरा गांधी की कोई रिफॉर्म्स आ गई, ठीक है, वो चीज़ें पूछ लेता है, पर्सनैलिटी रिलेटेड एमसीक्यू। फिर ओवरऑल बड़ी इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जिसके अंदर रीजनल पावर में फिर आपको सऊदीया वाली चीज़ भी आ सकती है। तो रीजनल पावर्स जो है वो बड़ी, जितनी भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको आपने सबका चीज़ों को देख रहा होना है। देन इसके बाद, इसके बाद जो है आप क्या करते हो, रीजनल पावर्स के बाद आपकी अगली जो चीज़ आती है वो आती है जी जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, ज्योग्राफी पाकिस्तान में माउंटेन रेंजेस आ गई, ठीक है, रिवर्स आ गए, पाकिस्तान के डेजर्ट्स आ गए, पाकिस्तान के प्रोविंसेस का एरिया कितना है, फिर पाकिस्तान में यूनेस्को के हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट फेमस मॉस्क्स कौन सी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। और आपकी जो टोटल पीक्स, कितनी पीक्स आपकी 8,000 से ऊपर पाकिस्तान में, वो 5 पीक्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपकी गैशप्रम 1, गैशप्रम 2, नांगा पर्बत K2, एंड देर इज़ वन मोर। तो ये आपकी टोटल जो है आपकी जो 5 पीक्स आती हैं वो पूछा जा सकता है। फिर आपकी जैसे माउंटेन रेंजेस हैं, तो माउंटेन रेंजेस के अंदर आपकी हिंदू कुश के अंदर कौन सी हाईएस्ट पीक है, तो दैट इज़ तिरछमीर। तमाम पीक्स के जो है वो आ गया। फिर आपका चागी की जो पॉइंट्स हैं, फिर आपके जो रिजर्व्स हैं, रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स कौन सा कहाँ होता है, कोल कहाँ पर है, साल्ट कहाँ पर है, क्रोमियम कहाँ पर है, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं ये ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपने चीज़ें कवर कर रही होनी है, ठीक है। देन इसके बाद ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जिसके अंदर वो चीज़ों को लेके चल रहा होता है, उसके अंदर वर्ल्ड फेमस लेक्स एंड ऑल दैट, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो आप देख रहे होगे, ठीक है। एंड उसके बाद लेक्स, रिवर्स, एटसेट्रा, ये तमाम की जो मामलात हैं ये ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड के अंदर आ जाएंगे। एंड इसके बाद अगला जो लेक्स, रिवर्स, बॉर्डर्स आ गए, फेमस टाइम जोन्स आ गए, ठीक है। एंड देन स्टेट्स, स्टेट्स के बाद बेज, ठीक है। एंड इसके अलावा सीज हो गए, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक कौन सी बड़ी है, सॉल्ट वाटर लेक कौन सी बड़ी है, इसके बाद वाटरफॉल्स जैसे एंजल वाटरफॉल सबसे बड़ा है, ठीक है। आइलैंड्स, आइलैंड्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ये तमाम चीज़ें जो आपकी ज्योग्राफी वर्ल्ड में आप देख रहे होते हो। देन इसके बाद आपका पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में चलेते रहे हैं, इनके अंदर कश्मीर, इस टाइम पे रशिया यूक्रेन वॉर है,
ठीक है, मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस है। इसके बाद हाँ, इसके अलावा कश्मीर है। कश्मीर के अलावा, कश्मीर के अलावा पैलेस्टाइन, आपका मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस में पैलेस्टाइन का, दोबारा से पैलेस्टाइन अलग से पूछ सकता है। नगोर्नो कराबाग है, सूडान में इस टाइम पे क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। इस तरह की तमाम चीज़ें, कॉन्गो का क्राइसिस है, इससे पहले बोस्निया का क्राइसिस हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें आपकी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपने देख रही होनी होंगी। देन इसके बाद अगला जो डोमेन है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस। कंप्यूटर्स का रिलेटेड जो तमाम बेसिक चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं, वो मैंने ऑलरेडी उस पर प्लेलिस्ट है, मैं उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा। उसमें इतना ज़्यादा एमसी कुछ नहीं है, एमएस ऑफिस रिलेटेड एमसी कुछ पूछता है, और इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जो कंप्यूटर में वो पूछ सके आपसे। देन इसके बाद 10 जो पॉइंट है, दैट इज़ पाकिस्तान अफेयर। पाकिस्तान अफेयर में आपने चलना है 1947 से लेके अब तक, ठीक है। इसमें आपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखनी है, उसके अलावा अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखनी है, फॉरेन पॉलिसी की एराज देखने के, फॉरेन पॉलिसी हमारी किस एरा में क्या रही, किस एरा में क्या रही। फिर हमारे अलाइंसेस कौन कौन से थे, क्या क्या हमने ज्वाइन किए। फिर हमारे जो प्रीमियर्स गुजरे हैं, प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं, उनकी डिटेल, उनके एरा में क्या क्या चीज़ें होती रहीं, क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। उसके बाद 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। उसके बाद डिकेड वाइज एनालिसिस आपने देखना है कि डिकेड वाइज पाकिस्तान के किस एरा में हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग थे, किस एरा में मिलिट्री डोमिनेंट थी, ठीक है। और देन आप उसके बाद अभी जो रीसेंट अमेंडमेंट है, ये द मोस्ट अमेंडमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो अभी मोस्ट रीसेंट अमेंडमेंट है, दैट इज 26th अमेंडमेंट। उससे रिलेटेड आप एक्सपेक्ट करें कि एक दो क्वेश्चन तो लाजमी एग्जामिनर जो है वो कहीं ना कहीं से निकाल के पूछ रहा होगा। देन 11th पॉइंट इज जनरल नॉलेज, जनरल वाली। उसमें क्या हो गया, आपकी स्पोर्ट्स पूछ सकता है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड तमाम इवेंट, स्क्वाश हो गई, बैडमिंटन हो गई, क्रिकेट हो गई, टेनिस हो गई, और इसके अलावा फुटबॉल हो गई, इन तमाम चीज़ों, हॉकी हो गई, इन तमाम में पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रही, ओलंपिक्स हो गए, इन तमाम को जरा एक ग्लिम्स, एक ओवरव्यू, और स्पेसिफिकली अभी जो रिसेंट हुई हैं वो देख लें। और पाकिस्तान ने कोई बड़ा कोई तीर शीर मारा है किसी में, वो देख लें। बड़े बड़े जो फुटबॉलर जैसे डियागो मैराडोना है, तो डियागो मैराडोना का एक गोल्डन हैंड का गोल बड़ा मशहूर है, वो चीज़ पूछी जा सकती है। फिर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप फुटबॉल में कौन जीता हुआ है, फॉर इंस्टेंस वो हो गया। मेन जो फुटबॉलर्स हैं बड़े बड़े फेमस, वो किससे हैं, जैसे मैं पेपे का पूछ सकते हैं, वो किस कंट्री से है, मेसी किधर से है। इस तरह से पहले कि सबसे ज़्यादा स्कोर्स थे पहले इंटरनेशनल में, अब वर्ल्ड कप्स में, वर्ल्ड कप्स में सबसे ज़्यादा स्कोर किस बंदे ने किया, तो मिरोस्लाव क्लोजा है, ठीक है। तो इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो स्पोर्ट्स के अंदर आपकी आ जाती हैं। फिर स्क्वाश के अंदर सबसे ज़्यादा किसने जीता हुआ है, हॉकी के अंदर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप्स कौन जीता है, पाकिस्तान जीता हुआ है, 4 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 1994 वाज द लास्ट वन। तो अब ये 11 जो है आपका स्पोर्ट्स का रहा जाएगा। देन इसके बाद अगली जो चीज़ है, दैट इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको बता चुका हूँ। साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, किस बंदे ने क्या क्या इन्वेंशंस की, ठीक है, वो चीज़ आपकी पूछी जा सकती है, ठीक है, साइंटिफिक इन्वेंशंस। एंड उसके बाद बॉर्डर्स, सॉरी, साइंटिफिक इन्वेंशंस के बाद नोबेल प्राइजेस, ठीक है, नोबेल प्राइजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस प्राइज के अलावा तमाम के तमाम स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, पीस प्राइजेस गिवन इन ओस्लो। उसके बाद टोटल 6 कैटेगरीज हैं जिनमें आपका ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। फिर उर्दू आ जाता है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपने हर चीज़ लास्ट वीक तक, मतलब 9-10 दिसंबर तक जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो तमाम की तमाम 1-2 साल की वो सारी देख लेनी है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स डोमेस्टिक एंगल में भी और इंटरनेशनल एंगल में भी, अ, जिसमें आपका एम्बेसडर्स हो गए, डेवलपमेंट, जैसे अभी वॉर वगैरह की चीज़ें चल रही हैं, विजिट्स हुए हैं, अमेरिका की नई पॉलिसीज आई हैं, बाइडन की पॉलिसीज थी कुछ वो, अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, टर्की में इलेक्शन हुआ था अभी 2 साल पहले, इसके अलावा इंडिया में भी इस साल इलेक्शन हुआ है। इसके अलावा और कंट्रीज में जो इस दफ़ा भी इलेक्शंस चलते रहे हैं, उन तमाम की डिटेल जो पूछी जा सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल डेज होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और लाइकवाइज करंट अफेयर्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स में जो जो डेवलपमेंट्स, कोई सीज ट्रीटी हुई है, उसके अलावा वीटो कोई हुआ है, कोई बजट कितना वॉर के अंदर किस कंट्री ने क्या दे रहा है। अमेरिका अभी इलेक्शन, अमेरिका यूके के अंदर इलेक्शंस हुए थे, यूके के अंदर नया प्राइम मिनिस्टर है, केयर स्टेमर। उसकी चीज़ें इस तरह से जो है करंट अफेयर में आपने देखना होना है डोमेन्स को। देन इसके बाद द लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है उर्दू। उर्दू के एमसीक्यूज, उर्दू और इस्लामियात के एमसीक्यूज इतने ज़्यादा नहीं आते। उर्दू में जो है जस्ट बेसिक, लेकिन आप जो फेमस बुक्स हैं वो देख लें। उर्दू की फेमस बुक्स मुख्तलिफ ऑथर्स की कौन कौन सी हैं, उसके बाद उर्दू के फेमस पोइट्स, ये एक दो एमसीक्यूज इस तरह के आ जाते हैं। मैथ्स के एमसीक्यूज होते हैं, बट मैथ्स के टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं पीएमएस के जीके में। तो जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है वो, बट वहाँ पे बैठ के वो चारों में से चारों कर सकता है, नहीं तो जितने हो रहे हैं आराम से तसल्ली से आपको समझ आ गया इसका मैंने आंसर ठीक निकाला, वो आपने निकाल लिया। 4 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 मिनट लग जाएंगे,
7 मिनट लग जाएंगे, किसी का ज़्यादा वीक है तो 8 मिनट लग जाएंगे। लेकिन उसमें अगर नहीं हो रहा तो बजाय गलत लिखने के नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप उसको छोड़ दें। चार जिसका जो मैथ्स के बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं है वो छोड़ दे और बाकी चला जाए, 4 क्वेश्चन ही तो हैं। इसके अलावा इंग्लिश होती है। इंग्लिश के जो है वो तकरीबन कोई 10 एक MCQs इंग्लिश के होंगे। ठीक है। तो उनमें से भी आपको समझ आ जाता है कुछ करेक्शन के होते हैं, तो आप मोर और लेस 4 5 6 जिसकी अगर अच्छी तैयारी है वो 5 6 विदाउट नेगेटिव मार्किंग के साथ 5 6 अच्छे क्रैक करके वो चला जाता है। तो वो आप चीज़ वहाँ पे मैनेज कर सकते हो। देन इसके बाद लास्ट जो है सबसे आखिरी जो एरा आएगा वो आपका आएगा इस्लामियात का। इस्लामियात में आपने MCQs आते हैं, 5 6 से ज़्यादा MCQs नहीं होते, लेकिन उसमें वही सीरा की डोमेन, पायस कैलिफेट्स की डोमेन, देन इसके अलावा इस्लामिक हिस्ट्री की डोमेन, ऑटोमैन एम्पायर, उमैयद एम्पायर, और इसके अलावा कौन सी चीज़ थी, अब्बासिड एम्पायर। इनकी चीज़ें देख लेनी है, और इनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वॉर्स होती रही हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती रही हैं, तो ये तमाम मामलात मिलाकर, ठीक है, दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट योर ओवरऑल PMS स्क्रीनिंग का। अच्छा, इसके अलावा सर से और बाकी जो मैंने कॉस्मोस के प्लेटफॉर्म से भी पढ़ाया था, तो उन लोगों की क्यूरी थी कि देयर शुड बी सम क्रैश सेक्शन और समथिंग लाइक दैट। तो इतना हैफेजर्डी अनाउंस हुआ अचानक से, तो आई एम ऑक्यूपाइड हेयर, तो मैं सेशन वगैरह का सिनेरियो तो नहीं बन सकता, बट आप इन डोमेन्स को फॉलो कर लें। और इन डोमेन से रिलेटेड फिर कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पूछ सकते हैं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।